डियर स्टूडेंट, तो आज एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में गिवन है कि एफ एल इज इक्वल टू ए बी सी एम इज इक्वल टू 3 एंड 4। फिर वो कहता है कि फाइन आपने करना है टू बाइनरी ऑपरेशंस को। ठीक है, टू बाइनरी रिलेशंस बाइनरी रिलेशंस आप फाइंड कर लेंगे इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसमें आपने दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यूँ होंगे कि सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिखेंगे कि L इज इक्वल टू क्या गिवन था, ए बी सी एंड M इज इक्वल टू 3 एंड 4। ये गिवन डेटा को आपने लिख लिया। फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे जी L क्रॉस M, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे इनकी। तो ये आपके पास ए बी सी क्रॉस 3 4। क्रॉस लेने का रूल आपने पिछले क्वेश्चंस में किए हुए, तो ये आपके पास इजी होगा कि ए को 3 के साथ A to 4 B3 B4, अच्छा जी C3 C4, ये आपने ले लिया जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो लेने के बाद आपने क्या लिखना है जी, टू बाइनरी रिलेशंस। टू बाइनरी रिलेशंस में जो ना पहले आप लिखेंगे जी R1 के लिए लिखेंगे, चले जी मैं ये लिखूँगा कि AN3 AN4, और R2 के लिए मैं लिखूँगा B4 C3 C4। तो ये मैंने इनके क्या लिख लिया जी, रिलेशन लिख लिया। फिर आप इसी का जो ना एक और चीज़ भी फाइंड कर लेंगे, आप M क्रॉस L लेंगे। ठीक है, पहले M को रखेंगे तो 3 4 क्रॉस L के लिए आप लिखेंगे A B C। तो फिर वही सेम केस 3 to A 3B 3C 4A 4B 4C। अब इनकी आप दो रिलेशंस लिखेंगे। फिर आप इसको R1 का नाम दो। R1 के लिए आप लिखेंगे जी 3A 3B, ये लिख लिया। जब आप R2 के लिए लिखेंगे तो R2 के लिए आप लिख लो जी 3A 3B 3C 4A 4B 4C। तो ये आपके पास ये मुख्तलिफ रिलेशंस है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर लूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ़ L इज इक्वल टू ये है, ये सेट यहाँ पर जो ना सेट बिल्डेड नोटेशन में दिया हुआ है। इस चीज़ को अगर मैं रीड करूँ तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है N से। तो N से बिलोंग करने का मतलब ये कौन सा नंबर होगा जी, नेचुरल नंबर होगा। एन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5, और वो 5 के इक्वल भी हो सकता है और 5 से लेस हो सकता है। तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, साथ साथ में लिखते जाऊँ, तो मैं लिखूँगा कि सॉल्यूशन L इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 के इक्वल भी है। ठीक है, इस वजह से मैंने 5 लिख लिया। एंड M इज इक्वल टू वाई सच डेट वाई बिलोंग टू प्राइम नंबर, वाई प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, और y की वैल्यू 10 से क्या होना चाहिए जी, लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि M इज इक्वल टू, प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जिसके दो फैक्टर हो। तो प्राइम नंबर सबसे पहले 2 3 5 7, और यहाँ पर हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये 10 से क्या होना चाहिए जी, लेस होना चाहिए। यहाँ तक लिख लिया। लिखने के बाद वो कहता है कि देन मेक दिस फॉलोइंग रिलेशंस आपने बनाना है। कौन सा रिलेशन,
एल से एम पे, तो मैं यहाँ पर रिलेशन लिखूँगा कि एल क्रॉस एम, इनके रिलेशंस आपने जिस तरफ क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया सेम उसी रूल को आप यहाँ पर फॉलो कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 क्रॉस, और एम के लिए आप क्या लिखेंगे जी 2 3 5 7। अब इनको आप बारी बारी से एक दूसरे के साथ लिखेंगे। अच्छा जी, इन तमाम नंबर्स को आपने जो ना जिस तरफ क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया था सेम इसी तरफ आपने यहाँ पर भी लिख लिया, जिस तरफ यहाँ पर आपने फाइंड किया था ना, बिल्कुल वही कंडीशन मैंने यहाँ पर भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे जी R1 के लिए। तो R1 में ये लिखा हुआ है कि वो तमाम की तमाम नंबर्स आपने लिखना है एक्स एंड वाई की, जिसमें वाई लेस हो और एक्स क्या हो जी ग्रेटर हो। आपने यहाँ पर देखना है, तो ये आपके पास क्या होंगे जी, ये आपके पास एक्स है और ये y है, ये x है, ये क्या है y, ये x ये y, ये चीज़ें तो आपको पता है, ये बेसिक चीज़ है। तो कंडीशन ये होना चाहिए कि y वाले क्या होना चाहिए जी लेस होना चाहिए, x वाले क्या होना चाहिए जी ग्रेटर होना चाहिए। उनमें से मैं अगर एक नंबर यहाँ पर लिख लूँ तो सबसे पहले मेरे पास है जी 3 and 2। तो 3 में जो ना x वाले यहाँ पर क्या है जी ग्रेटर है और y वाले क्या है जी लेस है। इसी तरफ 4 2 यहाँ पर है ये नंबर भी ठीक है। और एक और लिख ले तो 4 3 और आगे क्या होगा जी 5 2 और आगे होगा जी 5 3। ये वो नंबर्स है जिनमें x वाले ग्रेटर है और y वाले क्या है जी लेस है। तो ये सारे नंबर मैंने यहाँ से देख के लिख लिया, तो ये आपके पास आ गया जी ये वाला रिलेशन। एक और चीज़ आपने यहाँ पर फाइंड करनी है, वो है जी डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज के लिए ये है कि पहले मैं इसका डोमेन फाइंड कर लूँगा। मैं इसके लिए क्या फाइंड कर लूँगा जी डोमेन। तो डोमेन जब भी आप फाइंड कर लेंगे तो जो आपके पास जो ना पहले वाले जो नंबर से वो आपके पास हमेशा क्या होंगे जी डोमेन होंगे। तो यहाँ पर 3 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, तो जो रिपीटेड है उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे तो यहाँ पर है जी 3 और यहाँ पे 4 और एक दफ़ा 5 लिख लो। तो ये आपके पास होता है जी हमेशा क्या चीज़ डोमेन। अब सेम वही चीज़ आप किसके लिए लिखेंगे जी रेंज के लिए। तो रेंज में इतनी सी फ़र्क है, जो सेकंड वाले नंबर है वो क्या है जी रेंज है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 and 3 जो रिपीटेड है आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो इस तरफ हमारा पूरा ये एक्सरसाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा जी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने बड़ा इन्जॉय की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।